जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि घर में व्यक्ति की ज़िंदगी में यदि कोई छोटी मोटी दिक्कतें आया करती है और उनके दिक्कत ये होती है कि कोई शत्रु मान लीजिए पीछे पड़ जाता है या खुद चलते चलते ही जो शत्रु है चलते रास्ते ही हमें परेशानी में डाल देता है या अपने आप को बहुत ज़्यादा बलवान समझता है और बलवान समझ करके हमें उसका वो नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों ये जो लकड़ी है यदि आपने अपने घर पे लाके जला दी तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से आपका बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों पहले के ज़माने में पहले के समय में प्राचीन काल में हवन से ये सब चीज़ें ठीक हो जाया करती थी। लोग हवन करते थे और हवन करने से उनके घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी भाग जाती थी और साथ ही में कुछ किया कराया किसी शत्रु ने यदि किसी पर कुछ क्रिया करवा दिया तो फिर वो भी खत्म हो जाता था। लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में कोई हवन वगैरह तो करता नहीं है अपने घर में, तो उससे क्या होता है कि आज ये सब हम भूलते जा रहे हैं। अब भूलने के कारण फिर हम परेशानियों में भी गिरते जा रहे हैं। तो यदि आप शनिवार के दिन ये लकड़ी आपने घर पे ले आए और आपने इसको जला दिया तो फिर आपके जो भी शत्रु या फिर आपकी जो भी परेशानियां हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपको पहले के ज़माने में मैं आपको बताऊं कि पहले जो हवन की सामग्री आती थी उसमें समिधा का प्रयोग किया जाता था। समिधा यानी कि लकड़ी का प्रयोग किया जाता था और वो शमी की लकड़ी हुआ करती थी। यानी शमी तो आप जानते होंगे ये कांटेदार वृक्ष हुआ करता है और कांटेदार वृक्ष से ही यज्ञ आदि किया जाता था और दोषों का निवारण हुआ करता था। लेकिन आज मनुष्य के पास सुख सुविधाएं तो सब हैं, लेकिन सभी सुख सुविधाएं आ जाने के बाद भी पैकेट में दुकान पर आप लकड़ी लेने जाते हैं तो पता नहीं कौन सी लकड़ी वो दे देते हैं, उस नाम से वो बिकती है कि ये हवन की लकड़ी है। अब हवन की लकड़ी, हवन की समिधा जो है, लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि जो हम लकड़ी प्रयोग में लाते हैं और वो जो लकड़ी दुकान पे बिकती है वो अलग टाइप की लकड़ी हो सकती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि पूरी अलग ही होती है, लेकिन हाँ हो सकता है वो शमी की लकड़ी ना हो, कोई दूसरी लकड़ी हो। तो दोस्तों आपने यदि वो जो सामग्री यानी कि जो समिधा वास्तव में जो शमी की लकड़ी है यदि उससे प्रयोग कर लिया तो उससे 100% आपको लाभ मिलेगा। और शमी की लकड़ी के साथ दोस्तों गाय का गोबर, जिसे उपला कहा जाता है, जिसे कंडा चला कहा जाता है, उस हवन से जितने भी संकट हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, जितना भी किया कराया है, सब कुछ शमी की लकड़ी से आपका नष्ट होता चला जाएगा। जितनी भी नकारात्मकता है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी और जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो आपके घर में आएंगी। जितनी ऊर्जा आपको प्राप्त करनी गाय के गोबर के अंडे से प्राप्त हो सकती है। शेष सब सामग्री में अपना अपना काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों किसी प्रकार के शत्रु नहीं रहेंगे, शत्रु की अब खेल नहीं रहेगी, शत्रुओं की शामत आ जाएगी। अब दोस्तों वो शत्रु आपका कोई सा भी, उसमें इस प्रयोग में, इस क्रिया में आपको न तो शत्रु का नाम लेना है, न ही शत्रु के बारे में कुछ सोचना है। आपको केवल मात्र ये लकड़ी जला देनी है, आपके सारे शत्रु अपने आप खत्म हो जाएंगे। और न किसी सुनसान जगह पर आपको जाना है, केवल घर में रहकर के इस उपाय को करना है, इस क्रिया को करना है। लेकिन रोकना टोकना ये आपको घर वालों से पहले कहकर रखना है कि मुझे कोई रोके टोके नहीं। इस तरह से आपको घर वालों से पहले ही समझा करके आप रखें। अब दोस्तों ये छोटी सी जो विधि है यानी हवन की प्रक्रिया है, तो आप इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको शमी के वृक्ष की कुछ लकड़ी को लेकर के आना है जो कि कांटेदार होती है। अब आपको शमी का वृक्ष यदि पहचान में नहीं आ रहा तो मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है, वो शमी का वृक्ष होता है। आप उसकी लकड़ी ले आए, गीली मिले तो गीली ले आए, सूखी मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि सूखी लकड़ी नीचे बिखरी हुई लकड़ी आपको मिल जाती है तो सबसे बढ़िया, और सूखी लकड़ी नीचे बिखरी हुई नहीं मिलती तो आप गीली लकड़ी ही लेकर के आ जाएं। और आपको शुद्ध देशी घी की आवश्यकता है, कपूर की टिकिया की आवश्यकता है आग जलाने के लिए, अग्नि जलाने के लिए, क्योंकि आग जब भी जलेगी जब आप कपूर की टिकिया और देशी घी का प्रयोग करेंगे। यदि आपके पास थोड़ी हल्की हल्की गीली लकड़ी भी है तो भी वो जल जाएगी, लेकिन घी और कपूर हम लगाएंगे तो आसानी से वो जल जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि आपको केवल सूखी ही लकड़ी देख करके लानी है, कोई गीली यदि लकड़ी मिलती है तो वो भी ले आइए। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस प्रयोग को आपको शनिवार के दिन करना है। नहा धो लें, नहा धो करके आपको सुबह सुबह इस प्रयोग को करना है। अब सुबह नहा धो करके आप क्या करें, इस प्रयोग को करें। तो इस प्रयोग को करने से पहले आपको सारी सामग्री पहले ही जुटानी पड़ेगी शुक्रवार के दिन, यानी एक दिन पहले आपको इसकी सामग्री जुटानी पड़ेगी। जो शमी का वृक्ष है उसके नीचे जाएं या उसके आसपास कहीं, वहां से आप लकड़ी ले आएं। यदि कोई बाजार में शमी की लकड़ी दे रहा है तो फिर वहां से भी आप खरीद के ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। थोड़ा सा गोबर का कंडा यानी उपला, सूखा हुआ गोबर जो होता है जिसको हम जलाने में काम में लेते हैं, वो भी ले आइए। कपूर ले आइए, माचिस ले आइए और थोड़ा सा देशी घी। ज़्यादा देशी घी की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा इसमें देशी घी लगेगा। अब आप क्या करेंगे, आपको
इस समिधा यानी जो आपकी लकड़ी है उसको अच्छे से हवन की तरह जमा लेना है। जमा करके आपको इसमें एक छोटी सी कपूर की टिक्की डालनी है और छोटी सी कपूर की टिक्की में आग लगा देनी है, थोड़ा घी वगैरह डाल करके। कंडे वगैरह भी आप लगा दें, उपले जो गोबर सूखा हुआ गोबर है उसको भी आराम से आसपास लगा दें और उसमें आग लगा दें। आग लगाने के बाद आप शनिवार के दिन अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक पात्र लेना है। आप ये जो हवन सामग्री है ना, ये आपको हवन जो भी करेंगे ये आपको ज़मीन पर नहीं करना, ज़मीन पे तो करना है लेकिन उसको पात्र में रख करके करें। जैसे लकड़ी वगैरह आप रखेंगे तो किसी पात्र में जलाएं, है ना, ज़मीन पर नहीं जलाएं तो फिर ज़मीन पर वो बिखर जाएगा। ठीक है, तो आप पात्र में इसको जलाएं। पात्र में आपको जला दिया तो समझ लीजिए दोस्तों आपका शत्रुओं से बचाव करना, मतलब कि ये मान लीजिए कि आप पर शत्रु ने कुछ करवा भी दिया तो उल्टा उसके ऊपर ही वो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है और आपको शनि महाराज का ध्यान करना है। शनि महाराज से इस लकड़ी में आग लगाते समय आपको ये बोलना है कि हे शनि महाराज, मेरे जितने भी शत्रु हैं उनका नाश करो, मेरे आड़े वो कभी भी नहीं आए। बस इतना आपको बोल देना है, मन में विचार कर लेना है, शनि महाराज को अर्जी लगा देना है। शनिवार को आपको पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाना है और सामने एक पात्र में एक कपूर जला के रख देना है। उसमें छोटी छोटी लकड़ियों को समिधा जिसे बोलते हैं उनको जलाने के बाद कपूर की 3-4 टिक्कियाँ डालें ताकि इधर उधर वो नहीं फैले और अच्छी तरह से ये लकड़ी भी जलेगी, तो आसानी से उसमें लकड़ी डालते जाएं। अब दोस्तों छोटी छोटी जो लकड़ियां हैं वो आपके पास भी रखें। यदि कोई बड़ी लकड़ी आप लाते हैं समी की तो उसकी छोटे छोटे पीस कर लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें ताकि वो जलने में आसानी हो और एक एक करके आप उसको जलाएंगे, है ना। छोटे छोटे पीसेस आपको जलाएंगे, छोटी छोटी सुविधाएं आप जलाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बड़ी बड़ी लकड़ी एक ही जला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, छोटी छोटी आप लकड़ी कर लें। यदि आपके पास बड़ी लकड़ी तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, टुकड़े करके आप उसको जलाएं। ठीक है, अब आप क्या करें, एक छोटी लकड़ी आपको डाल देनी है, ऊपर से थोड़ा घी डालना है और आपको बोलना है ये मंत्र। अब दोस्तों ये मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मंत्र है आपका, ये आपको ध्यान से बोलना है। इस मंत्र में आपको क्या बोलना है वो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंत्र है दोस्तों, ओम शम शनिश्चराय सकल शत्रु नाशाय नाशय हुम फट स्वाहा। ये आपको दोस्तों मंत्र बोलना है। दोस्तों फिर से मैं बताने जा रहा हूँ मंत्र कौन सा बोलना है आपको। दोस्तों मंत्र बोलना है आपको, ओम शम शनिश्चराय सकल शत्रु नाशाय नाशाय होम फट स्वाहा। इस तरह से आपको ये मंत्र बोलना है। मंत्र बोल करके आपको एक छोटी सी लकड़ी इसके ऊपर डाल देनी है और घी डाल देना है। फिर आप क्या करें, फिर से वापस आप एक छोटी सी लकड़ी फिर उठाएं और वापस यही मंत्र बोलें, ओम शम शनिश्चराय सकल शत्रु नाशाय नाशाय होम फट स्वाहा। फिर आपको थोड़ा सा घी डाल देना है। लकड़ी उठाई और उसमें लकड़ी डाली और फिर उसमें घी डाल दिया। तो इस तरह से आपको 11 बार आपको डालनी है। चम्मच से 2-4 टपके, आधी चम्मच जितना भी हो आप जलती अग्नि में आपको ये मंत्र बोलते हुए घी भी डालना है और लकड़ी भी डालनी है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करें, 11 बार आपको इसको करें, बस हो गया आपका काम। दोस्तों 11 बार आपको करना, ज़्यादा नहीं करना, इसलिए ज़्यादा आप लकड़ियाँ भी नहीं लाएं, है ना, थोड़ी कम ही लकड़ी लाएं। मैं तो कहता हूँ गिन के ले आएँ और यदि ज़्यादा ले आएँ तो फिर अगले शनिवार के लिए इसको रखें। दोस्तों इसको आपको 8 शनिवार तक करना है। शनि देव का जो अंक होता है वो 8 होता है। 8 शनिवार तक इसको आपको करना है। बस आपको यह प्रयोग जो है करने में कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। पूर्व दिशा में आपको मुंह करके बैठना है और इसको आपको करना है। दोस्तों आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसमें आपका कोई गुप्त शत्रु हो, चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे आपसे लड़ता झगड़ता हो या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, किसी भी तरह का कोई भी मामला चल रहा हो, पूरी तरह से आपके सामने शत्रु जो है वो अपना बचाव करते फिरेंगे। दोस्तों धीरे धीरे करके आपको इसका परिणाम स्वयं देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो शनि महाराज होते हैं वो, इनकी कृपा यदि हम पर होती है तो वो क्या करते हैं, शत्रु से हमारा बचाव करते हैं, शत्रु को हमारे जीवन से खत्म कर देते हैं। राहु केतु और शनि महाराज ही शत्रु के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि हमारे कोई शत्रु बनते हैं तो राहु केतु और शनि महाराज की कृपा नहीं होती तभी वो बनते हैं। अब यदि इनकी कृपा होगी तो वो शत्रु अपने आप ही आपके खत्म हो जाएंगे, है ना। अपना हिसाब किताब जो भी चलता है वो आप चलाते रहिए। कम से कम आप इसको 8 शनिवार को करें। 7 शनिवार भी कर सकते हैं, 8 शनिवार भी कर सकते हैं, लेकिन 8 शनिवार करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। केवल और केवल मात्र शनिवार के दिन ही इस उपाय को करना है दोस्तों। ठीक है, तो आप दोस्तों बहुत आनंद से रहेंगे। आपके जीवन में शत्रु नाम की कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। दोस्तों अब जो आपके जो ये समिंधा आपने जलाई थी, लकड़ी जलाई थी, अब वो जो शेष बस्ती है उस पात्र में, उसका क्या करना है, तो उसको आपको किसी भी वृक्ष के नीचे आपको डाल देना है। जैसे वो पूरी तरह जल जाए, जलने के बाद शनिवार को कोई शाम को जाएं आप, शनिवार शाम को, और बाहर जाएं और बाहर जाकर के इसको डाल दें किसी भी पेड़ के नीचे, वहाँ पर आपको उसको डाल देना है। तो दोस्तों
ये था हमारा बहुत ही शानदार प्रयोग, इसको जरूर कीजिएगा। और ये बहुत ही खतरनाक प्रयोग है दोस्तों, इसको आप कर लेंगे तो आपके जीवन में सारे शत्रु टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे, वो आपके पर ध्यान ही नहीं देंगे, कोई शत्रु आपका बनेगा ही नहीं। यदि 7 शनिवार 8 शनिवार को आपने उसने कर लिया तो फिर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी शत्रु बाकी नहीं रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। और कमेंट बॉक्स में आपने नहीं लिखा जय श्री राम तो जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, इससे आपका ही फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।